Hello बच्चों, let's see the question. So our question says, discuss what these phrases mean to you. The first phrase is a yellow wood. Second phrase, it was grassy and wanted wear. The passing there, leaves no strip, at road in black. How way leads on to way. So these are the phrases that we have to explain and we have to explain its meaning. तो चलिए बच्चे समझते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं हमें। जैसे पहला फ्रेज क्या है, येलो वुड। आपकी पोम में यानी द रोड नॉट टेकन में ये येलो वुड क्या सिग्निफाई करता है, तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। अ येलो वुड सिग्निफाइज दैट ड्यूरिंग ऑटम सीजन द ट्रीज शेड देयर लीव्स and the roads get covered with dry yellow leaves. It makes the forest appear yellow. यानी कि जो ऑटम सीजन होता है उसमें जो हमारा पूरा फॉरेस्ट है वो पूरी लीव से भर जाता है। येलो लीव्स सारी नीचे आके रोड्स पर आ जाती हैं, रोड्स को कवर कर लेती हैं, जिसके कारण पूरा फॉरेस्ट क्या लगता है, येलो अपीयर होता है। इसलिए यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने येलो वुड का नाम लिया है, यानी कि येलो वुड यूज किया है। अब चलिए सेकेंड फ्रेज पढ़ते हैं। It was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear means that the road was not treaded on by many travelers. Not many people chose it to travel, therefore it was grassy and wanted wear. Grassy and wanted wear here means कि यहाँ पर इस रोड पे ज्यादा लोग नहीं चले हैं, क्योंकि यहाँ को उसको देख के लग रहा है कि जो रोड है वो बहुत ज्यादा ग्रासी है। जिस रोड पर ज्यादा लोग चले होते हैं वो बिल्कुल घिसी हुई रोड होती है, right? So it could also mean that very less people take the risk to choose the risky and difficult path in life. यानी कि जिस रोड को हम grassy and wanted way बोल रहे हैं वो एक ऐसा पाथ है जो कि काफी रिस्की है, डिफिकल्ट है। थर्ड फ्रेज है बच्चों हमारा the passing there, right? The passing there का यहाँ पर मतलब हम किसके लिए बोल रहे हैं? It refers to the number of people or travelers who walked on the road before the पोएट। यानी कि यहाँ पर पासिंग देयर हम उन पैसेंजर्स या ट्रैवलर्स को बोल रहे हैं जो कि पोएट से पहले ही इन रोड्स को यूज कर चुके हैं, इन रोड्स पर पहले ही वॉक कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ पासिंग देयर का। ठीक है, अब देखिए फोर्थ फ्रेज क्या है आपका, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी लीव्स पर कोई चढ़ा नहीं है, ट्रोडन ब्लैक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट लीव्स विच हैड फॉलन ऑन द रोड हैड नॉट बीन स्टेप्ड ओवर, क्रश्ड और ट्रैम्पल्ड, राइट? कि उनके ऊपर कोई भी चढ़ा नहीं है, क्रश्ड नहीं है लीव्स। इट सजेस्ट दैट द रोड वाज नॉट यूज्ड बाय मेनी ट्रैवलर्स, कि ये रोड ट्रैवलर्स ने यूज ही नहीं की है, इसलिए जो लीव्स हैं वो वैसी की वैसी वहां पर रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब ये जो फ्रेज है हमारा काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट वन रोड्स लीड्स टू अनदर वे, कि जो हमारी लाइफ का एक रोड है वो हमें दूसरी रोड पर और फिर वो रास्ता फिर तीसरी रोड यानी तीसरे रास्ते पर ले जाता है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम बैक as after making a certain choice one cannot reverse it। कि आप एक बार, अब यहाँ पर हम रोड बोल ले या चॉइस बोल ले, एक चॉइस करने के बाद हम उस चॉइस को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने एक रास्ता ले लिया है तो वो रास्ता, वो रोड आपको दूसरी रोड पर लेकर जाएगा और इस तरीके से आपके रास्ते बदलते रहेंगे लाइफ में। तो ये थे हमारे बच्चे सारे फ्रेजेस के मीनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।